नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। नेपथ्य के से या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई देती है, हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए, क्योंकि शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत समीप ही है। तुरग खुर हत तथा ही रेणु बिटप विषक्त जलार्द्र वल क्लेशु पतति परिणतारुण प्रकाश है सलभ समूहवाश्रम द्रुमेशु। तुरग खुर हत तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्ध बल क्लेशु पतति परिणतारुण प्रकाश है सलभ समूह इवाश्रम द्रुमेशु। तुरग खुर हतस तथाई के पद विच्छेद करेंगे तो तुरग खुर हत है, विसर्ग का आधा हुआ यहाँ पे, तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्ध बल क्लेशु के करेंगे तो रेणु जो वी के ऊपर जो आधा रह वह विसर्ग बन जाएगा वापिस, तो रेणु विटप विषक्त जलार्द्र बल क्लेशु इव आश्रम द्रुमेशु के पद विच्छेद करेंगे तो इव आश्रम द्रुमेशु। इव का ए और आश्रम का आ मिलकर के दीर्घ संधि से आ हो गया है। अब अन्वय देखिए, तथा ही तुरग खुरहत है परिणत तारुण प्रकाश है रेणु सलभ समूह इव बिटप विषक्त जलार्द्र बल क्लेशु आश्रम दुमेशु पतति। तथा यानी क्योंकि, तुरग खुर हत है, तुरग यानी घोड़े, घोड़ों के, खुर यानी खुरों से, हत यानी उठाई गई या उड़ाई गई, घोड़ों के खुरों से उठाई गई परिणत अरुण प्रकाश है। परिणत यानी परिणाम को प्राप्त हो गया है, अरुण है प्रकाश है, यानी संध्याकालीन सूर्य के समान अरुण यानी लाल वर्ण के प्रकाश से युक्त। संध्याकालीन जो सूर्य की कांति है उसके समान अरुण है प्रकाश है। लाल कांति वाली रेणु यानी जो धूलि है, तो संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली, क्योंकि संध्या काल के समय प्रत्येक वस्तु लाल दिखाई देने लग जाती है, इसलिए जो आकाश में जो घोड़ों के खुरों से धूलि उठाई जा रही है वह भी उस संध्याकालीन सूर्य की लालिमा से वो धूल भी लाल लग रही है। और किसके समान लग रही है? शलभ समूह है। शलभ यानी जो टिड्डियों का समूह यानी झुंड है। तो जो धूल उड़ रही, जो पर्याप्त मात्रा में उड़ रही है, और टिड्डियों का झुंड भी पर्याप्त मात्रा में आता है, कई दूरी तक वह अपने एरिया में फैल जाती है। उसी प्रकार से जहां पर जो लाल जो रेणु उड़ रही है, धूल उड़ रही है, वह पर्याप्त मात्रा में उड़ रही है। इसका मतलब राजा दुष्यंत के जो पीछे चलने वाली जो सेना है वह पर्याप्त मात्रा में है। उसके सेना के जो घोड़े हैं उन घोड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में धूलि उड़ाई जा रही है, जो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सलभ के या टिड्डों के झुंड के समान हो। टिड्डियों का जो रंग भी लालिमा लिए होता है, तो उसके समूह के समान या झुंड के समान वह धूल दिखाई दे रही है। और कैसी, कहाँ पे गिर रही है? आश्रम द्रुमेशु पतति ही, आश्रम के द्रुमेशु यानी पेड़ों पर, पतति यानी गिर रही है। और वो भी कैसे पेड़ हैं? विटप सिक्त जलार्द्र बल क्लेशु, ऐसे पेड़ जिनकी विटप यानी शाखाओं पर, विषक्त यानी डाले गए हैं सुखाने के लिए, जलार्द्र जल से भीगे हुए, वल क्लेशु यानी वलकल वस्त्र, जिनकी डालियों पर
गीले वल्कल वस्त्र सूखने के लिए डाले गए हैं, अर्थात जिनकी डालियों पर जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, ऐसे पेड़ों पर वो क्या कर रही है, पतती ही गिर रही है। तो जो घोड़ों के खुरों से उठाई गई जो धूल है वह संध्याकालीन सूर्य की लालिमा से या लाल अरुण यानी लाल प्रकाश से वह रेणु यानी धूल है वो भी कैसी हो गई है, लाल हो गई है। तो संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल वर्ण वाली धूल वो कैसी है, पर्याप्त मात्रा में है। और कैसी लग रही है, सलभ समूह है। सलभ यानी झुंड के, सलभ यानी जो टिड्डियों का, और समूह यानी झुंड है, टिड्डियों के समूह के इव यानी समान। जिस प्रकार से टिड्डियों का झुंड काफी जगह में फैल करके गिरता है, फसल पर गिर जाता है, पूरी फसल को चौपट कर देता है, पेड़ों पर बैठता है तो पूरे पेड़ों के पत्ते उनको वो जो टिड्डियां वो खा जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रेणु है वह किसके समान लग रही है, शलभ समूह है। जिस प्रकार से टिड्डियों का समूह पेड़ पर बैठ करके और बैठ जाता है, उस प्रकार से मानो ये धूल उन पेड़ों पर गिर रही है। आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के द्रुमेशु यानी पेड़ों पर पतती यानी गिर रही है। और वो भी कैसे पेड़ हैं, जिनकी बिटप विषक्त जलाद्र बलकेशु, जिनकी बिटप यानी शाखाओं पर, डालों पर, विषक्त यानी डाले गए हैं, जल आर्द है, जल से आर्द यानी गीले, जल से गीले या धोए हुए, वल्कलेशु वल्कल वस्त्र। तो जो सन्यासियों के जो वल्कल वस्त्र जिनकी डालियों पर सुखाए गए हैं, जिनकी डालियों पर सन्यासियों के गीले वल्कल वस्त्र सुखाए गए हैं, ऐसे द्रुमेशु यानी पेड़ों पर पतती गिर रही है। क्या गिर रही है, धूल गिर रही है। इस प्रकार से संध्या काल का जो समय है उसका यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और जो धूल, जो जब सेना चलती है तो उनके पैरों, खुरों के पैर, जो घोड़ों के जो पैर हैं उनके खुरों से पर्याप्त मात्रा में धूल उड़ती है, और वो धूल उन पेड़ों पर गिर रही है। वो किसके समान गिर रही है, टिड्डियों के समूह के समान गिर रही है। और किस प्रकार की धूल गिर रही है, लाल रंग की गिर रही है। और जो टिड्डियों का रंग भी लाल होता है, इसलिए यहाँ पर जो लाल धूल है उसकी उपमा टिड्डियों के समूह से दी गई है। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। अ युजी नयुग रेफ तो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रह। अर्थात अयुजी, युजी तो कहते हैं सम, और अयुजी यानी विषम। तो जिसके विषम चरणों में, अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में न युग रेफ तो यकारो, न युग यानी दो नगण, नगण और रेफत है रगण, और यकार है यानी यगण। अर्थात जिसके प्रथम व तृतीय चरण में यानी विषम चरणों में दो नगण हो, एक रगण और एक यगण हो, कुल मिलाकर के 12 वर्ण हो। तथा युजी च, युजी यानी सम चरणों में, अर्थात 2 और 4, दूसरे और चौथे चरण में नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रह। न यानी नगण, जगण और जगण और रगण और एक गुरु, इस प्रकार से जिसमें 13 वर्ण हो वह पुष्पिताग्रा छंद कहलाता है। तुरग खुरहते, तुर्गाणाम खुरही षष्ठी तत्पुरुष समास है। शलभ समूह है, शलभानाम समूह है, शलभ समूह है, षष्ठी तत्पुरुष समास है।
आश्रम द्रुमेषु, आश्रमस्य द्रुमेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है।